हम ये तो जानते ही हैं कि हमारा फोन हमें ट्रैक करता है, हमारी लोकेशन ट्रैक करता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये लोकेशन इस हद तक ट्रैक करता है कि कोई भी ऐप ये पता लगा सकता है एंड्रॉयड फोन का कि अभी आप किसी कमरे में हैं या किसी मैदान में हैं, आप अकेले हैं या किसी के साथ में हैं, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर फ्लाइट में हैं। ये सब कुछ आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी में सामने आया है। इस स्टडी को जिन्होंने कंडक्ट किया है डॉक्टर स्मृति रंजन मेरे साथ में है। सर, कितनी बड़ी ये रिसर्च थी या जो स्टडी में सामने कितना बड़ा सैंपल था और क्या चिंता वाली बातें सामने आई हैं? जी, हमने ये स्टडी 1 साल तक किया। मेरे स्टूडेंट सोहम नाग ने इसको लीड किया। हमने 1 साल तक स्टडी में करीबन पूरे इंडिया को कवर किया, जहाँ पे हमने कुछ वॉलंटियर्स की मदद से उनके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल किया और उनको बोला आप अलग अलग जगह जाइए और देखिए क्या क्या चीज़ें लीक हो रही हैं। उससे काफ़ी कुछ पता चला कि आपका पोस्चर क्या, आप खड़े हैं बैठे हैं वो निकल सकता है। अगर आप कहीं पे इंडोर आप चल भी रहे हैं तो पूरा लेआउट की सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं, लिफ्ट कहाँ पर है, वो सब पता लग सकता है। और आप जहाँ पर हैं वहाँ पे कितने लोग हैं, उनकी मोबाइलें चल रही हैं कि नहीं, वो भी पता लग सकता है। तो ये एक बहुत ही ताकतवर प्राइवेसी लीकेज चैनल है जो आपका प्रिसाइज लोकेशन शेयर करने से बन जाता है। सर, ये जो डेटा इकट्ठा हो रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स आपने हमें बताए थे कि जो बच्चों के साथ हुए कि उन्होंने कोई उनकी उस चीज की ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं था, कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं थी, फिर भी उनको उस चीज के ऐड आने शुरू हुए। वो एग्जाम्पल्स क्या थे सर? तो एक्चुअली हम लोग इंटरनेशनल मीडिया में भी पढ़ रहे थे कि ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। फिर हमारे स्टूडेंट्स को जब हमने वॉलंटियरिंग का काम दिया तो उन्होंने तब देखा कि उनका ना तो कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री था या कोई ऑर्डर हिस्ट्री था। तो एक स्टूडेंट जैसे एक दौड़ में गया, उसके बाद उसको प्रोटीन शेक्स का ऐड आना शुरू हो गया और उसके बाद और एक स्टूडेंट वो ओपन एयर कॉन्सर्ट में जाता था। तो कॉन्सर्ट में उसने ना तो कभी ऑनलाइन कोई टिकट वगैरह उसने खरीदी, लेकिन कॉन्सर्ट के बाद 2-3 दफ़े के बाद उसको भी एड्स आने शुरू हो गए। तो मसला वही है कि जो लोग ये देख रहे हैं ज़रूर कोई मैकेनिज़्म है जिससे कि चीज़ें ट्रैक हो रही हैं। एंड वो लोकेशन आप जब किसी ऐप को देते हैं तो लोकेशन तो लेता ही है, पर उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वो ले सकता है, जो हमारी स्टडी में निकला है। सर, ये जो डेटा इकट्ठा हो रहा है ये एक वीआईपी के लिए, वीवीआईपी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है हम समझते हैं। एक आम आदमी को इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, वही है कि ये चांसेस ऑफ ब्लैकमेल बहुत बढ़ा देता है कि आप कहाँ पर हैं, आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं, वो सारी चीज़ें वो आपके रिलेटिव के साथ, स्पाउस के साथ, एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर सकता है कोई। तो इन अ सेंस आपका प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना। तो इस वजह से जब हम प्रिसाइज लोकेशन का परमिशन दे रहे हैं, हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल है, इससे कैसे बच सकते हैं? तो बचने का तरीका वही है कि हमेशा एक ऑथराइज्ड ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें। कभी भी अगर कोई ऐप का एपीके फाइल व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भेज रहा है तो उसको मत इंस्टॉल करिए। दूसरा है कि जब प्रिसाइज लोकेशन परमिशन दे रहे हैं, या तो ऐप्स को मत दें, और ऐप अगर इंसिस्ट कर रहा है तो आप जब यूज़ करेंगे तब परमिशन दीजिए, फिर विड्रॉ कर लीजिए। और वो भी परमिशन दीजिए कि यूज़ प्रिसाइज लोकेशन ओनली व्हेन द ऐप इज इन यूज। एंड कोई भी ऐप वैसे बैकग्राउंड में तो नहीं चलना चाहिए, वरना वो क्या है कि हमेशा ये डेटा कलेक्ट कर रहा है। ये 4-5 चीजें करेंगे तो काफी हद तक आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फोन हमारा डेटा इकट्ठा करता है तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस हद तक कर रहा है, ये एक खतरनाक और चौंकाने वाली चीज है। उपाय बहुत आसान है कि आप अपने ऐप की लोकेशन को ऑफ रखें ताकि आप भी किसी बड़े खतरे को होने से अपने साथ टाल सकें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।